सब्सक्राइब कीजिए। एक चीज की तरफ उम्मत मुस्लिमा की अदम तवज्जुही जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसी की तरफ निशानदेही करूंगा और चाहूंगा कि गफलत से मुसलमान बाज आ जाए और अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के सांचे में ढाले। इस वक्त हिंदुस्तान हो या पूरी दुनिया, हर जगह इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है। शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जहां की इकोनॉमी इस वक्त स्टेब्लिश हो, और शायद ही कोई ताजिर ऐसा हो जिसका कारोबार इस वक्त किसी हद तक अच्छा चलता हुआ नजर आए। माल के तबाह होने के सिलसिले में, औलाद की तबाही के सिलसिले में, घर की तबाही के सिलसिले में इंसान बहुत सारी चीजों को कसूरवार ठहराता है। मिसाल के तौर पर, एक इंसान ने किसी के साथ कारोबार किया, इन्वेस्टमेंट किया, और फिर वो कारोबार न चला, लॉस हुआ, तो इंसान कहता है कि उसने मेरे साथ चीटिंग की, धोखा किया और उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, मेरा माल तबाह हुआ। इसी तरीके से औलाद के सिलसिले में इंसान कभी यह कहता हुआ नजर आता है कि फलां की संगत ने मेरे बेटे को तबाह कर दिया। आज मुझे व्हाट्सएप पर एक बिल्डिंग के अंदर आग जो लगी, उसकी फोटोज मुझे भेजी गईं और बताया गया कि हम जिस मंजिले पर रहते हैं उसके निचली मंजिल पर फायर हुआ, और जिसकी वजह से हमारे घर पर आग पहुंची और हमारी सारी चीजें जल करके राख हो गई। तो आप देखते हैं कि इस तरीके से बहुत सारे घर भी तबाह होते हैं, बहुत सारी औलाद भी तबाह होती है, बहुत सारे माल भी तबाह होते हैं, और हम इन सारी तबाही को किसी न किसी पर थोप देते हैं कि कभी इस पार्टनर की वजह से नुकसान हुआ, कभी क्राइसिस की वजह से नुकसान हुआ, कभी माल हमने ज्यादा कीमत से खरीद लिया था और मार्केट डाउन हो गई, इसकी वजह से नुकसान हुआ। लेकिन हम कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की तरफ तवज्जो नहीं देते कि आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम ने उस इंसान को कसूरवार ठहराया और उसकी उस बेअमली को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तबाही का सबब बताया, जिस बेअमली को अगर आज सोसाइटी में देखा जाए तो मुसलमानों के अंदर ये बेअमली और ये गफलत तेजी से नजर आ रही है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी अबू दाऊद शरीफ के अंदर मौजूद है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक वक्त की जानबूझ करके नमाज कज़ा की, उसने अपना माल, अपनी औलाद और अपने घर को तबाह कर दिया। एक वक्त की नमाज अगर किसी ने जानबूझ करके कज़ा की तो घर भी तबाह हो गया, माल भी तबाह हो गया, औलाद भी तबाह हो गई। और सादिक़ो मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।